स्वागत है आपका अभी क्लासेस डाउट्स में। और आपका प्रश्न है कि यह जो नाक है यह मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक है, यह बात पूरी व्यंग रचना में किस तरह उभर कर आई है, लिखिए। तो इस जवाब में लिखेंगे, देखिए नाक की कहानी तो आपको पता ही है कि नाक किस प्रकार से मान सम्मान को जो है बढ़ावा देता है। और इसका एक बहुत बड़ा प्रसंग हमें रामायण में देखने को मिलता है कि जब श्री लक्ष्मण जी शूर्पणखा का नाक काट देता है तो इस पे जो रामायण है उसमें रावण तक से युद्ध करना पड़ता है श्री राम जी को। तो नाक जो है बहुत ही मान और प्रतिष्ठा का घोतक है, ये तो हम लोग शुरू से ही जानते हैं। लेकिन इस कहानी में कैसे पता चलता है, आइए हम लोग इस सवाल का जवाब लिखेंगे। पाठ जॉर्ज पंचम की नाक में कमलेश्वर ने व्यंग्यात्मक तरीके से नाक को मान सम्मान व प्रतिष्ठा का घोतक बताया है। जॉर्ज पंचम एक ब्रितानी शासक रह चुके हैं, यानी ब्रिटेन के शासक। रानी एलिजाबेथ के भ्रमण के क्रम में भारत आ रही है। तो दो चीज आपको पढ़ना है, पहले तो जॉर्ज पंचम ब्रिटेन का शासक है और दूसरा रानी एलिजाबेथ है जो भारत आ रही है, कौन सी करने के लिए, भ्रमण करने, घूमने के लिए। वे यहाँ जॉर्ज पंचम की मूर्ति का भी अवलोकन करेंगे, एक मूर्ति लगा हुआ है उसे भी देखेंगे। पर दुर्भाग्यवश जॉर्ज पंचम की नाक ही नहीं है, अर्थात भारतीयों के मध्य उनकी कोई प्रतिष्ठा नहीं है। यानी यहाँ नाक नहीं का मतलब क्या हुआ कि भारत के लोग जॉर्ज पंचम को पसंद नहीं करते हैं, उनकी कोई प्रतिष्ठा इज्जत नहीं करते हैं जितना इज्जत हम भारत के चंद्रशेखर आजाद, भगत सिंह, सुखदेव, राजगुरु जैसे महान स्वतंत्रता सेनानी का करते हैं, जॉर्ज पंचम का नहीं करते हैं। क्योंकि भारत के लोगों को पता है ये वही है जो हमें क्या किए हैं, सताए हैं, हमें परेशान किए हैं, हमें गुलाम बनाए हैं। इसीलिए कोई प्रतिष्ठा नहीं रहा है। उनके अनेक प्रयासों के उपरांत भी किसी मूर्ति की नाक उसमें फिट नहीं होती है। इसका अभिप्राय क्या है? इसका अभिप्राय यह है कि विवेकानंद आदि महापुरुषों की प्रतिष्ठा उस जॉर्ज पंचम की प्रतिष्ठा से कहीं अधिक है। अतः यानी अंततः यह निर्णय लिया जाता है कि किसी आम नागरिक की जिंदा नाक काट कर लगा दी जाए, वही सही रहेगा। अब इसका क्या अभिप्राय है? इसका अभिप्राय यह है कि जॉर्ज पंचम की जितनी प्रतिष्ठा है उसके सामने प्रतिष्ठा, उसके समान प्रतिष्ठा और सम्मान एक आम भारतीय की है। आप समझ रहे हैं कि ये राजा का जितना वैल्यू है उतना किसका वैल्यू है? भारत में एक सामान्य लोग जो है, आम जनता जो है, उसका वैल्यू के बराबर है। इसलिए बोला गया है कि एक आम आदमी का जिंदा नाक लगा दिया जाए। इस प्रकार से यह बात रचना में उभर कर आई है। तो उम्मीद है आपको ये पूरा प्रश्न बेहतर समझ में आया होगा और ऐसे और प्रश्नों के जवाब के लिए चैनल को सब्सक्राइब करें।